इस साल की शुरुआत में मैं एक सुकून भरे ब्रेक के लिए उत्तराखंड के एक दूरदराज जंगल में कैंपिंग के लिए गया था। मेरे घर से करीब 4 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा तालाब था, बिल्कुल शांत, अज्ञात और वीरान। वहां कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह बन चुकी थी। पहले दिन जब मैं पहुंचा तो हर बार की तरह वहां कोई नहीं था। चारों ओर घना जंगल, बीच में वो तालाब और उसके किनारे पर मेरा छोटा सा टेंट। मैंने सब कुछ सेट कर लिया और जैसे ही शाम ढलने लगी मैंने देखा तालाब के दूसरी ओर एक आदमी जंगल से निकल कर आया। उसने भी एक टेंट लगाया। मैं सोच ही रहा था कि कोई और भी इस जगह को जानता था। थोड़ी देर बाद वो आदमी मेरी तरफ आता दिखा। करीब आने पर उसने मुस्कुराकर कहा, हाय, मेरा नाम रमन है। वो बोला, मैंने सोचा यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन जब देखा तुम भी हो तो हेलो बोल दूं। रमन दिखने में बिल्कुल आम इंसान लग रहा था। बातों से बहुत सौम्य और दोस्ताना था। वो मेरी ही उम्र का था, करीब 26 साल का। हमने जंगल, ट्रैकिंग और जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक किया। वो बोला, इस तालाब का असली मजा ही यही है, कोई नहीं आता, सब कुछ बस अपना लगता है। जब हम बात कर रहे थे मैंने देखा उसने आग के पास आने से बचने की कोशिश की थी, जो इस मौसम में थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, तू आग के पास नहीं बैठेगा क्या? यहाँ ठंड काफी है। पर रमन बोला, नहीं यार, मुझे आग के पास बैठना अजीब लगता है, गर्मी सी लगती है। ये बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि मौसम काफी ठंडा था, लेकिन छोड़ो, सोचा शायद उसकी पर्सनल चॉइस होगी। रमन ने कहा, मैं अभी आता हूं, और वो अपने टेंट की ओर चला गया, जैसे उसे आग से कुछ परेशानी हो रही हो। लगभग 1 घंटे बाद वो सिगरेट मांगने के लिए फिर से मेरे पास आया, लेकिन इस बार वो थोड़ा इरिटेटेड लग रहा था, जैसे कुछ और ही चल रहा हो। उसके चेहरे पर वो नकली सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही था। आंखों में थोड़ी सी बीमारी जैसी दिख रही थी, जैसे वो खुद को कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा हो। रमन ने सिगरेट मांगते हुए बोला, सुन न विशाल, यार कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा था, फिर भी फेक स्माइल के साथ बोला, यार मुझे गर्मी लग रही है, और वैसे भी मेरे टेंट के बाहर का मूनलाइट वाला सीन काफी अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रात काफी बीत चुकी थी। मैं अपने टेंट के बाहर फायर के पास बैठा था। तभी रमन फिर बोला, सुनना विशाल, फायर के पास गर्मी लग रही है यार, चलना मेरे टेंट के बाहर बैठते हैं, वहां मूनलाइट भी है और एकदम शांति। मैंने सोचा, ठीक है, थोड़ा चेंज ऑफ सीन हो जाएगा। हम उसके टेंट के पास गए। वहां सच में चांदनी बिखरी हुई थी। एक अजीब सी ठंडी शांति थी। जैसे ही हम बैठे, रमन ने टेंट का जिप धीरे से खुला और एक छोटा बच्चा बाहर निकला, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, एकदम मुर्दा सी आंखें, और वो अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखने लगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया और बोला, अंकल आप भी सो जाओ। उसकी आवाज में अजीब सी धातु जैसी गूंज थी। मैं हक्का बक्का रह गया। तभी रमन बोला, अरे बेटा, बाहर आ जा, हमारे साथ बैठो। मैंने देखा उस बच्चे के शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे कोई पुराना बर्न मार्क, और उसका चेहरा आज भी वैसा ही था, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। फिर वो बच्चा मेरी ओर आया और मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन उस मासूम से बच्चे के हाथ में एक बड़े आदमी जैसी ताकत थी। वो मुझे अपने टेंट की ओर खींचने लगा। मैंने रमन की ओर देखा। वो बस खड़ा था, एक टेढ़ी सी मुस्कान के साथ। यहीं रुक जाओ विशाल, हमारे साथ सो जाओ। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और वहां से भागता हुआ अपने टेंट की ओर दौड़ा। मैं पूरी रात जागता रहा,
सुबह होते ही मैंने तुरंत गांव की ओर जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर जब मैंने वहां के कुछ बुजुर्गों से इस जगह के बारे में पूछा तो जो उन्होंने बताया सुनकर मेरी रूह कांप गई। सालों पहले एक बाप और उसका बेटा कैंपिंग के लिए वहीं आए थे। रात को तेज हवा चली और एक चिंगारी उनके टेंट में जा गिरी। वो दोनों उसी टेंट में जलकर मर गए। कहा जाता है आज भी उनकी आत्मा उसी जंगल में भटकती है, उसी टेंट में